देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है कि सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से हमको सोल्व करना है, यानी कि एक्स वाई का मान निकालना है। तो जो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस वो लिखा हुआ वो मैंने नोट कर लिया। अब यहां पर ये जो मैट्रिक्स है वो यहां पर कौन होगा, तो 5 2 7 3। एक्स के जगह पर कौन होगा, तो एक्स वाई, और बी के जगह पर जो है 4 5 होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x बराबर a इनवर्स b होता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा। तो यहां पर डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये 15 माइनस 14, रिजल्ट हमारा 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर जो है सबसे पहले जो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर, तो जैसे अगर हम A11, ठीक है, तो A11 क्या होता है, प्लस में होता है। A12 क्या होता है, माइनस में होता है। A21 क्या होगा, माइनस में होगा। A22 क्या होगा, प्लस में होगा। तो अब यहां से देखिए, अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये लाइन डिलीट करोगे, ये लाइन डिलीट करोगे, क्या आएगा 3। अब इसका कोफैक्टर, तो ये लाइन डिलीट होगा और ये लाइन डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 7, माइनस प्लस है तो -7। A21 यानी ये डिलीट होगा, ये डिलीट हो गया, क्या बचेगा 2, यहां माइनस है तो -2। A22, तो अब इसका कोफैक्टर, तो ये डिलीट क्या होगा 5। तो इस तरह से जो है आपका कोफैक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट A चाहिए। तो एडजॉइंट A क्या होगा, तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, टी मतलब यहां ट्रांसपोज है, तो ये जो रो है वो अब कॉलम में बदल जाएगा, ऐसे ये रो कॉलम में, ये रो कॉलम। तो इस तरह से एडजॉइंट ए आ गया। अब यहां पर जो है हमको ए इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। तो यहां डिटर्मिनेंट ए तो क्या है, 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है सो ही रह जाएगा। इसका मतलब यही रह जाएगा 3 -2 -7 और 5। ए इनवर्स निकल के आ गया। नाउ अब हम जो है x इजकल टू क्या लिखते हैं, ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो एक्स वाई है। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स वहां पर आ गया है, कितना आया है 3 -2 -7 5। बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या है 4 5। अब इसको जो है यहां पर सोल्व कर दो, ये 12, ये -10, ये -28, ये 25। तो 12 में से 10 को घटा दो तो 2, 25 में से 28 को घटा दो -3। ये किसके बराबर चल रहा है जी, तो एक्स वाई के। तो कंफर्म है यहां से एक्स का जो वैल्यू है वो 2 आ रहा है और वाई का जो वैल्यू है वो -3 आ रहा है।